हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको महाभारत का एक अनसुना किस्सा सुनाती हूँ। धृतराष्ट्र से विवाह के पहले गांधारी का विवाह एक बकरे से किया गया था, वो भी एक संत के कहने पर। जब गांधारी का विवाह उस बकरे से हुआ तो उससे अगले ही क्षण बकरे की बलि दे दी गई, वो भी एक विधि के तहत। ये भी संत के द्वारा ही किया गया था। जब धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ तो उस समय उससे ये बात छुपाई गई। जब बाद में धृतराष्ट्र को इस बात का पता लगा तो उसको बहुत गुस्सा आया। तब उसने गांधार के राजा सुबाला और उसके 100 पुत्रों को कारागार में बंद कर दिया और उसको बहुत सी यातनाएं देनी शुरू कर दी। उसके 100 बच्चों में से शकुनी सबसे छोटा और सबसे चतुर बच्चा था। उन लोगों को खाने के लिए केवल एक मुट्ठी दाना ही दिया जाता। इस कारण सुबाला के सारे बच्चे धीरे धीरे मरने लगे। तब सुबाला ने एक योजना बनाई। योजना के तहत सुबाला चाहता था कि उसका कोई एक पुत्र जिंदा रहे, इसलिए वे सभी अपना खाना शुकनी को दे देते। अंत में केवल सुबाला और शुकनी बचा। सुबाला ने अंत समय में धृतराष्ट्र से बहुत अधिक प्रार्थना की कि उसके छोटे बेटे शुकनी को छोड़ दिया जाए। धृतराष्ट्र को उस पर दया आ गई और उसने शुकनी को छोड़ दिया। सुबाला ने अपनी रीढ़ की हड्डी से शकुनी को पासे बनाने को कहा और शकुनी ने ऐसा ही किया। आगे चलकर यही पासे उसके सबसे बड़े हथियार साबित हुए और कौरवों के विनाश का सबसे पहला पत्थर साबित हुए। शकुनी ने शुरू से ही दुर्योधन को पांडवों के विरुद्ध बहुत भड़काया। उसने हमेशा दुर्योधन को लालच, ईर्ष्या, घमंड का पाठ पढ़ाया। दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति जो घृणा थी वह ज्यादातर तो शकुनी की वजह से ही थी। शकुनी के पासे ही थे जिसने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करवाया। दुर्योधन के साथ साथ पूरे कौरव वंश का खत्म करने के लिए जो उसका मंसूबा था वो कामयाब हो गया। महाभारत का वह युद्ध जिसमें अनगिनत कौरवों के शव थे, उसे देखकर शकुनी के मन को बहुत शांति मिलती और यही उसका बदला था। तो प्यारे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या शकुनी वास्तव में कौरवों का हितैषी था? नहीं, लेकिन वो उनका काल जरूर था। ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।